हेलो दोस्तों, वापस से एक और न्यू वीडियो में सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और एक बार की तरह आज एक बार फिर से मैं लव स्टोरी लेके आया हूँ, जिसे आप लास्ट तक सुनिएगा, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। राहुल की कुछ समय पहले ही ग्रेजुएशन पूरी हुई थी और उससे अब आगे एक फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए कोर्स करना था। लेकिन उनके घर वाले इस कोर्स करने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि उसके घर वाले शुरू से ही उसकी सरकारी जॉब करने के पीछे पड़े थे। पर उसको सरकारी जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको तो बस फिटनेस ट्रेनर बनना था। राहुल के घर में यूं ही वाद विवाद होते गए और उसकी अपनी जिद में अड़े रहने के कारण अंत में उनके घर वाले इस कोर्स को करवाने के लिए मान गए। पर कहीं न कहीं अभी भी राहुल के पिता इसके खिलाफ ही थे। पर उसकी जीत के कारण उन्होंने अपने घुटने उसके सामने टेक दिए और उसको इस कोर्स को करवाने के लिए पैसे दे दिए। अब राहुल को पैसे मिल चुके थे और उसने कुछ ही दिन बाद दिल्ली के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवा लिया। राहुल ने अपने मन में एक बात ठान ली थी, उसको अब इस फील्ड में सक्सेस होकर दिखाना है, ताकि उसके माँ बाप का नाम गर्व से ऊंचा हो सके। राहुल का आज पहला दिन था और वह आज काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी लग रहा था। अपने उत्साहितपन को बरकरार रखते हुए वो अपने इंस्टीट्यूट पहुंचता ही है कि वह देखता है कि उसकी क्लास में काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने इस कोर्स को करने के लिए एडमिशन करवाया होता है, जिसमें कुछ लड़के और कुछ लड़कियां होती है और ज़्यादातर स्टूडेंट उसमें अमीर थे। क्लास शुरू होने में थोड़ा ही समय रह गया था। इतने में अचानक राहुल की नज़र एक लड़की पे पड़ती है। उसका नाम ज्योति होता है। उसके देखते ही राहुल के दिल में एक हलचल सी होने लगती है। वो इतनी सुंदर थी कि राहुल की नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। उसे देखते देखते अचानक क्लास शुरू होने की बेल बजती है और सभी स्टूडेंट अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। जब स्टूडेंट अपनी सीट पर बैठ जाते हैं तो राहुल देखता है कि ज्योति उसकी बगल वाली बेंच पर ही बैठी है। यह देखकर राहुल बहुत खुश होता है। वह सोचता है कि आज क्लास ओवर होने के बाद वह उससे वो बात करेगा। राहुल की क्लास का पहला दिन यूं ही ज्योति को देखते देखते बीत जाता है। वह जब भी ज्योति को पलक झपक कर दोबारा देखता तो वो उसको और भी खूबसूरत दिखने लगती। थोड़ी देर बाद क्लास और हो जाती है और राहुल ज्योति से बात करने को जा ही रहा होता है कि वो देखता है कि बाहर उसको कोई अपनी कार लेकर लेने आ रखा है और वो उसके लिए गाड़ी में बैठने के लिए दरवाज़ा खोल रहा है। वह शायद उसका ड्राइवर था। राहुल को एहसास हो गया था कि ज्योति काफ़ी अमीर घराने की लड़की है और वह उस जैसे मिडिल क्लास लड़के से कभी प्यार नहीं करेगी। यह सोचते ही राहुल वहाँ से चला जाता है। राहुल जब घर पहुँचता है तो उसको एहसास हुआ कि आज उसने अपना पहला दिन एक लड़की के पीछे खराब कर दिया, जो अब शायद ही उसकी हो पाएगी। अगले दिन राहुल अपने इंस्टीट्यूट पहुंचता है और ठान लेता है कि वह आज उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखेगा। पर क्या करे यार, यही ऐसी चीज़ अगर एक बार हो जाए तो जीते जी कभी पीछा नहीं छोड़ता। यही हुआ राहुल के साथ भी। वो जैसे क्लास में पहुंचा उसकी नज़र सीधा ज्योति पर पहुंची और उसकी नज़र फिर वहां से बिल्कुल न हटी। थोड़ी देर में क्लास शुरू हो गई थी। राहुल ने अपने जज्बातों पे काबू करके अपना ध्यान पढ़ाई में लगाने का शुरू करा, पर कभी कभी वहाँ ज्योति की तरफ भी देख लिया करता था। यह सिलसिला लगभग यूं ही 3 महीनों तक चलता रहा। वह क्लास में जाता, अपनी पढ़ाई पर तो ध्यान लगाता था, पर क्लास के बीच में कभी कभी उसे देखता रहता और इन 3 महीनों के बीच दोनों में कभी बात भी नहीं हुई थी। राहुल जब भी इंस्टीट्यूट से घर पहुंचा तो रात में अक्सर अपनी पर्सनल डायरी में उसके बारे में एक शायरी लिखा करता और अपने दिल का हाल उस डायरी में बयां करता था। कुछ दिन बाद क्लास में एक टेस्ट हुआ जिसमें राहुल ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करा और राहुल अपनी परफॉर्मेंस के कारण क्लास में काफ़ी पॉपुलर भी हो गया था। राहुल की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देख ज्योति का ध्यान उस दिन पहली बार राहुल पे गया और राहुल से हाथ मिलाते हुए उसने राहुल को कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। वह सुनते ही राहुल के अंदर से एक खुशी की लहर दौड़ उठी कि जिस लड़की को वो इतने समय से चाहता था, आज उसने उससे खुद बात करी। क्लास और होते ही ज्योति राहुल से और बातें करने लगी और राहुल भी उससे बातें करने लगा। दोनों में रोज यूं ही बातें होती रहती थी और धीरे धीरे एक अच्छे दोस्त बन गए थे।
जब भी क्लास में टेस्ट होने वाला होता था, राहुल टेस्ट से अक्सर 2-3 दिन पहले ज्योति को अच्छी रिवीजन करा दिया करता था और ज्योति को टीचर की बजाय राहुल का बताया ज़्यादा जल्दी समझ आता था, जिसकी वजह से वो भी क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस करने लग गई थी। राहुल अक्सर ज्योति को हंसाने की कोशिश करा करता था और ज्योति भी अक्सर उसकी बातों पर हंसा भी करती थी। वह दोनों कभी कभी एक साथ घूमने भी चले जाया करते थे। कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि अपनी पर्सनल बातें भी एक दूसरे से शेयर करने लग गए थे। राहुल को यह पता चल गया था कि ज्योति को उस पर अब काफ़ी ट्रस्ट हो चुका है। राहुल को लगने लगा कि अब शायद ज्योति भी उससे प्यार करने लगी है और उसको अपनी दिल की बात अब ज्योति को बता देनी चाहिए। अगले दिन राहुल ज्योति को कॉफ़ी के बहाने मिलने को बुलाता है और थोड़ी देर बाद ही कॉफ़ी शॉप पे उसको प्रपोज कर देता है और उस समय ज्योति वहाँ सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है और बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। ज्योति वहाँ से इसलिए चली जाती है क्योंकि पिछले साल पहले उसके साथ कुछ इसी तरह का इंसिडेंट हुआ था कि जिस लड़के पर वह पूरा भरोसा करती थी उसने उसको इसी तरह से प्रपोज करा था और उसने उसे हाँ भी करा था, पर वो कुछ समय बाद उसने उसको धोखा देकर छोड़ दिया था और ज्योति यह हादसा अपने साथ दोबारा नहीं दोहराना चाहती थी और उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि राहुल सच में उसको प्यार करता है या झूठा दिखावा। यही सोचते हुए उसको अचानक याद आता है कि वो अपना फ़ोन तो कॉफ़ी शॉप पर ही भूल गई है और वो उसे लेने के लिए वह तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है उसको अपना फ़ोन तो मिल जाता है, पर वो राहुल के साथ जिस टेबल पर बैठी थी वो देखती है कि वहाँ एक डायरी पड़ी हुई है और वहाँ उस डायरी को खोलकर देखती है तो उसमें राहुल नाम लिखा हुआ होता है। जब वह आगे के पेज देखती है तो उसमें कुछ शायरी लिखी होती है और राहुल के इंस्टीट्यूट से फर्स्ट डे से लेकर अब तक के सारे दिन की एक समरी लिखी हुई थी, जिसमें उसने हर दिन सिर्फ ज्योति के बारे में ही बातें लिखी थी। वह देख ज्योति को पता चल जाता है कि राहुल उससे आज से नहीं बल्कि क्लास के पहले दिन से ही प्यार करता है और वह सोचती है कि वो राहुल को अब कल पूरी क्लास के सामने प्रपोज करेगी। यही राहुल यह सोच सोच के परेशान था कि उसने शायद अपने दिल की बात बताने में ज़्यादा जल्दी कर दी और अब ज्योति उससे कभी भी जिंदगी भर बात नहीं करेगी। राहुल को लगने लगा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसे उसको इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए और यह ज्योति को सॉरी बोलने की सोच लेता है। अगले दिन दोनों इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं। क्लास में लगभग सारे बच्चे पहुंच ही चुके थे। राहुल को लगा कि शायद अभी माफ़ी मांगना ठीक नहीं, छुट्टी के समय यह ज्योति को रोककर उससे माफ़ी मांग लेगा। इतने में वो देखता है कि ज्योति क्लास में एंट्री करती है और राहुल को अपने पास बुलाती है। राहुल को लगा कि शायद वो पूरे क्लास के सामने उसकी बेइज्जती करने वाली है। वो थोड़ा डरते हुए उसके पास पहुंचता है और उससे सॉरी कहने वाला ही होता है कि ज्योति उसको पूरी क्लास के सामने उससे खुद सॉरी बोल देती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कल ऐसे बिना जवाब दिए नहीं जाना चाहिए था। शायद मैं तुम्हारा प्यार नहीं समझ पाई, पर मुझे इस डायरी ने तुम्हारा प्यार पूरा समझा दिया और आई लव यू कहकर राहुल के गले लग जाती है। पूरी क्लास उस समय उस दोनों के लिए तालियां बजा रही होती है और राहुल भी खुशी के मारे पागल हो जाता है कि जिस लड़की से वह प्यार करता था आखिरकार उसका प्यार उसको मिल ही गया। दोस्तों, इस वीडियो से बस मैं इतना ही कहने को चाहता हूँ कि जिससे आप सच्चे दिल से चाहते हो वो आपको मिल ही जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएगा। मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना, चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना।